तो सियासी घेरेबंदी की तैयारी है और चलिए विश्लेषण करते हैं आजमगढ़ रामपुर का गोरखपुर फूलपुर वाला प्लान क्या है, कनेक्शन क्या है। ये आप देखिए तस्वीर, और यही तस्वीर है हम आपको समझाते हैं विस्तार से। दरअसल 2018 में गोरखपुर सीट से जो मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो वहां पर उपचुनाव हुआ, उन्होंने सीट खाली की, उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य थे वहां से सांसद, उन्होंने भी डिप्टी सीएम बनने के बाद ये सीट खाली की और उसके बाद 2018 में चुनाव हुआ। सपा के प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए गोरखपुर सीट से। यहां पर बीजेपी का जो अभेद्य कला था उसमें सेंध लगा दी सपा ने। वहीं फूलपुर की बात करें तो यहां पर सपा के नागेंद्र पटेल चुनाव जीत गए और ये भाजपा के खाते से सीट सपा में चली गई। भाजपा के उपेंद्र शुक्ला 21,881 वोट से हारे थे गोरखपुर में, और भाजपा के कौशलेंद्र पटेल 59,000 यानी लगभग 60,000 वोटों से यहां पर हारे फूलपुर में। तो गोरखपुर और फूलपुर की सीट निकल गई थी। अब यही है गोरखपुर और फूलपुर और रामपुर वाला आजमगढ़ वाला प्लान। अब 2022 में देखिए ये स्थिति बन गई है कि आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव ने खाली कर दी है और रामपुर सीट को आजम खान ने खाली कर दिया है, और वही बदला 2018 वाला 2022 में लेने की कोशिश भाजपा कर रही है। करहल से जीतने के बाद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है सांसद के पद से। वहीं रामपुर शहर से जीतने के बाद आजम खान ने अपनी सीट खाली की है, क्योंकि विधायक बने रहना था इनको। अब इसी सीट पर आजमगढ़ की बात करें, रामपुर की बात करें, दोनों ही जगहों पर 23 जून को चुनाव है और 26 जून को नतीजे आएंगे और रिजल्ट के बाद ये पता चलेगा कि क्या इस प्लान पर किले में सेंध लगाने को लेकर जो बदलाव बाकी है भाजपा का, वो उसे ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। और अब विश्लेषण होगा जौहर वाली आफत का जो खत्म हो गई है, लेकिन आजम खान और अखिलेश की तकरार कब खत्म होगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आजम खान और अखिलेश की अब तक मुलाकात नहीं हो पाई। न आजम खान सदन की कार्रवाई में शामिल हुए और न ही अखिलेश आजम से मिलने गए। और अब आजम और अखिलेश के रिश्तों की एक परीक्षा भी होने वाली है, क्योंकि 10 जून को राज्यसभा का चुनाव है और 23 जून को रामपुर का उपचुनाव, जिसके लिए अखिलेश को आजम खान की जरूरत होगी। कैसे, ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दी आजम को राहत, खत्म हुई जौहर यूनिवर्सिटी की आफत। क्या अब खत्म हो जाएगी आजम अखिलेश की तकरार, सूबे की सियासत का सबसे बड़ा सवाल। आजम खान की जिस जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई वाली तलवार लटकी थी, उसे देश की सर्वोच्च अदालत ने खत्म कर दिया है, क्योंकि 10 मई को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। मतलब अब जौहर यूनिवर्सिटी पर कोई खतरा नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आजम और अखिलेश के बीच की तकरार खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब से आजम खान जेल से छूट कर आए हैं वो इसी केस की भाग दौड़ में लगे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस केस में राहत मिलने के बाद क्या आजम और अखिलेश की मुलाकात होगी, क्योंकि बजट सत्र को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन आजम खान एक भी दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे और अब सिर्फ 2 दिन का सत्र बाकी है। क्या अखिलेश के बगल वाली कुर्सी भरेगी या फिर ऐसे ही खाली रहेगी? यूपी विधानसभा के बजट सत्र को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 5 दिनों में आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। अखिलेश यादव नेता विपक्ष होने के नाते हर दिन विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आजम खान सिर्फ एक दिन विधानसभा पहुंचे, शपथ ली और कार्रवाई में भी शामिल नहीं हुए। वैसे आजम खान को मनाने को लेकर अखिलेश ने कई संकेत दिए। पहला संकेत, आजम की पैरवी करने वाले वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज दिया। दूसरा संकेत, विधानसभा में आजम खान पर बैक टू बैक दर्ज हुए मुकदमों के खिलाफ आवाज भी उठाई। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब, कितने मुकदमे उन पे लगे। शायद पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय इतने मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पे नहीं लगे होंगे जितने लगाए गए। और ये लगे नहीं, लगाए गए हैं। जिस समय वहां पर मुकदमे लिखाए जा रहे थे, मैंने उन लोगों से बात की जो मुकदमे लिखाने जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार तुम क्यों मुकदमा लिखा रहे हो। उन्होंने कहा
कि हम पे इतना दबाव है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और अगर हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो हम जेल भेज दी जाएंगे। मतलब आजम खान को मनाने के लिए अखिलेश से जो बन सकता था वो किया। अब गेंद आजम खान के पाले में है, क्योंकि अब कई मौकों पर अखिलेश को आजम खान की जरूरत होगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के वोट की जरूरत होगी। वहीं दूसरी तरफ रामपुर उपचुनाव में भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आजम खान और अखिलेश के रिश्तों का क्या भविष्य होगा, इसका पहला फैसला 10 जून को होगा, और दूसरा राज्यसभा चुनाव के 13 दिन बाद जब 23 जून को रामपुर में उपचुनाव होगा। मतलब जून का महीना या तो आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की दीवार गिरा देगा या फिर इसे और ज्यादा ऊंचा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में बात योगी अखिलेश